नमस्कार दोस्तों, मैं एसजीएस पामिस्ट्री आपके सामने उपस्थित हूँ एक मेल हथेली के साथ। इनकी उम्र 35 साल हो चुकी है और 36वें साल में रनिंग में है। दोस्तों, अगर इनके हाथ को देखा जाए तो इनका हाथ पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेल्समैनी और मार्केटिंग के काम में बहुत अधिक होशियार होते हैं और ये बैठे बिठाई अपना कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इनका हाथ देखा जाए तो जिन व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से धनुषाकार रेखा बन जाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत होशियार होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे चलते हैं। इनकी ये छोटी उंगली है, छोटी उंगली इस फर्स्ट सेकंड उंगली के अर्थात सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोरवे तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग तथा मनी मैनेजमेंट ठीक प्रकार से नहीं होता है, परंतु इनके हाथ में देखा जाए तो कई सारे यहाँ पर वो बनेंगे, त्रिभुज बनते हैं, जिसके कारण इनका मनी तो ये कमाते हैं लेकिन मैनेजमेंट उसका सही प्रकार से नहीं रख पाते। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये इनकी सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली, और ये है इनकी बृहस्पति की उंगली। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से कुछ बड़ी है। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव थोड़ा हिम्मती होता है और हिम्मती स्वभाव रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अगर जेब में 10,000 रुपये भी होते हैं तो 10 लाख की भी हिम्मत करने का स्वभाव रखते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो बृहस्पति की उंगली कुछ टिल्टेड हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर समय के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनके अंदर धार्मिक भावना भी बढ़ती हुई चली जाती है। दूसरा अगर इनकी छोटी उंगली देखी जाती है तो उसका फर्स्ट पोरवा जो है सूर्य की ओर मुड़ता जा रहा है, सूर्य की उंगली की ओर मुड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इन व्यक्तियों के अंदर धन कमाने की लालसा बहुत अधिक होती है। ठीक है। यदि सूर्य की उंगली और छोटी उंगली के बीच में इस प्रकार से गैप उपस्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कभी कभी अपने दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों के बीच में जब बैठे होते हैं तो या बात कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी बात कह देते हैं जो सामने वाला ये सोचता है कि यार इसने ऐसा अचानक ऐसा कह क्या दिया। तो इनके अंदर ये भी गुण पाया जाता है। अब इनके अंगूठे को देखते हैं। अंगूठा जो है काफ़ी लंबा है, अच्छा है और आगे से थोड़ा सा कम नुकीला है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका ध्यान इधर उधर ज़रूर भटकता है। सेकंड फर्स्ट पोरवा छोटा है तो बहुत अच्छे प्रकार से किसी भी कार्य को करते होंगे। सेकंड पोरवा भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी बात को लॉजिक के साथ बोलते होंगे, जहाँ लॉजिक लगाकर ही बात करते होंगे, अर्थात लॉजिक के साथ अपनी बात को रख पाते होंगे, लॉजिक के साथ बात को रखते होंगे। दूसरा अगर इनका देखा जाए तो इस प्रकार से इनकी उंगलियों पर ये निशान बने हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अड़ियल स्वभाव के होते हैं, अर्थात अड़ियल स्वभाव इनका होता है। अब इनके पर्वतों के बारे में देखते हैं। अगर इनका पर्वत देखा जाए तो दोस्तों ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत काफ़ी फूला हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में है और बुद्ध पर्वत पर खड़ी हुई लाइनें भी उपस्थित हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सुंदर होते हैं और सुंदरता भी होती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी बात को ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं तथा ये व्यक्ति जो होते हैं दो या दो से अधिक भाषाओं के जानकार भी हो सकते हैं और चाहे बोल नहीं सकते लेकिन समझ ज़रूर जाते होंगे। दूसरा ये बुढ़ापे तक कंफर्टेबल इनकम की भी व्यवस्था कर लेंगे। दूसरा अगर इनके सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो एक छोटी फिश साइन उपस्थित है नाड़िका रेखा में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये फिश साइन जो होती है ये धन कमाने में सहायता नहीं करती, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके बुद्ध पर्वत पर फिश साइन उपस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर बिजनेस माइंड ज़रूर उपस्थित होता है, अर्थात बिजनेस माइंडेड होते हैं। देखो ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो एक इस प्रकार से यश साइन उपस्थित है। पहली बात तो ये अपने जीवन में यश ज़रूर प्राप्त करेंगे। दूसरा अगर सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो इनके सूर्य पर्वत पर विद्या रेखा भी उपस्थित है।
तो ये जिस क्षेत्र में भी होंगे उस क्षेत्र की बेसिक नॉलेज इनको बहुत अधिक होगी। दूसरा, सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो देखें, यहाँ पर एक बहुत छोटी एक फिश साइन ये उपस्थित है। दूसरा, और एक फिश साइन ये उपस्थित है। और तीसरा, एक नाड़िका रेखा में ये फिश साइन उपस्थित है। देखो, यहाँ पर भी फिश साइन उपस्थित है और एक फिश साइन यहाँ भी उपस्थित है। ठीक है। और एक नाड़िका रेखा में ये फिश साइन उपस्थित है। ठीक है। एक फिश साइन यहाँ उपस्थित है। एक फिश साइन यहाँ उपस्थित है। इतनी फिश साइन उपस्थित हैं कि ये अपने जीवन में कंफर्टेबल इनकम से भी अधिक इनकम रखेंगे। और ये जो फिश साइन है ये इनके जीवन में इनको बहुत अधिक इनकम शो कराएंगी और बहुत अधिक इनकम देंगी, क्योंकि फिश साइन का उपस्थित होना ही जीवन में धन की आमदनी को शो करता है। अगर एक फिश साइन और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो किंतु परंतु में है, क्योंकि मैंने इनके बहुत अधिक मेहनत कराई इनसे, और बहुत अधिक मेहनत कराने के बावजूद अगर ये फिश साइन इनके हाथ में उपस्थित है तो आने वाले समय में ये 101% करोड़पति बनेंगे बनेंगे बनेंगे। इनको दुनिया की कोई ताकत करोड़पति अरबपति बनने से नहीं रोक सकती। करोड़पति बनेंगे बनेंगे बनेंगे। ठीक है। मैंने बहुत मेहनत कराई पर ये मुझे फ़ोटो नहीं दे पाए, और इसलिए मैंने इसको किंतु परंतु में रख दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी फिश साइन होने के बाद आदमी करोड़पति बनता है। ये इतना अधिक पैसा दिलाने वाली होती है, और पैसा दिलाने में तो ये जो फिश साइन है ये इनकी बिल्कुल इस जगह उपस्थित है, तो यही फिश साइन इनको बहुत अधिक पैसा दिला देगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये इनके हाथ में इतनी अधिक फिश साइन उपस्थित हैं कि मैं आपको और एक फिश साइन इनके हाथ में और है। और देखो, फिश साइन इनके इस जगह भी नाड़िका रेखा में उपस्थित है। फिश साइन तो इनके हाथ में इतनी है कि इनके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी, कभी भी कमी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, कभी भी कमी नहीं रहेगी। पैसा इनके पास समय के अनुसार आता रहेगा। ठीक है। अब देखो आगे, ये इनका शनि पर्वत है, बिल्कुल फ्लैट है। तो आलस से क्या होता है ये जानती नहीं होंगे। दूसरा, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच का हिस्सा फूला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको सुबह उठने में आलस से लगता है, लेकिन एक बार उठ जाते होंगे तो ये अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते होंगे। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये इनके शनि पर्वत पर ये वर्ग बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद ज़रूर मिलेगी। ठीक है। एक से अधिक मिले हुए हैं तो एक से अधिक प्रॉपर्टी भी मिलेगी। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत पर ये खड़ी हुई लाइनें इस बात की और इंडिकेशन देती हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेवाभावी होते हैं, और पॉमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी ध्यान जाता है, धार्मिक होते हैं, और समय के अनुसार इनकी धार्मिक भावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है। लेकिन एक रेखा इनके पास ऐसी है कि चाहे इनकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जा, लेकिन आसपास के लोग इस बात को सोचते होंगे कि इनके जीवन में तो बल्ले ही बल्ले है। ठीक है। अब हम आपको इनके और रेखा और पर्वतों के बारे में बता दें। ये इनका आंतरिक मंगल है। आंतरिक मंगल भी अच्छी स्थिति में है, तो इंटरनल एनर्जी भी अच्छी रहती होगी। ये इनका भारी मंगल है, तो भारी मंगल भी बहुत अच्छा है। तो भारी मंगल अच्छा होने की स्थिति में ये किसी से भी मिलते होंगे तो खुश मिजाज के रूप में मिलते होंगे। ठीक है। दुखी मन से नहीं मिलते होंगे। ये इनका चंद्र पर्वत है।
अगर इनके चंद्र पर्वत पर देखा जाए तो ये क्रॉस है। ये क्रॉस जो है इनको नेगेटिव एनर्जी देता होगा और इनके दिमाग में हमेशा ये बना रहता होगा कि आज मैं जिस स्थिति में हूँ या मैं जैसा भी हूँ, अगर इस स्थिति से डाउन हो जाता हूँ या कोई भी चीज़ हो जाती है तो क्या होगा। दूसरा, इनको साल में कम से कम 2 या 3 बार इस प्रकार के सपने भी आते होंगे कि मैं सोते-सोते या चलते समय या खाई में गिर गया। तो ये भी होता होगा इनके साथ। अगर ये इसका मुझसे उपाय चाहेंगे तो मैं इनको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है? और ये जो है, ये इनका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं का पहनने कपड़े पहनने का ढंग बहुत अच्छा होता है। और चूँकि शुक्र लाइनें बहुत अधिक एक से अधिक बनी हुई हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, गाड़ी-घोड़े सब रखते हैं। ठीक है? दूसरा, इनका देखा जाए तो इनके हाथ में ये इस प्रकार से शेयर सट्टे वाली लाइन भी उपस्थित हैं। तो इनके जीवन में 101% इनका ध्यान शेयर सट्टे की ओर जाएगा। इनको मेरा जो कहना है कि इनके हाथ में जो शेयर वाली जो लाइन है वो छोटी-छोटी बनी हुई हैं। तो ऐसी लाइन वाले व्यक्तियों को जो शेयर मार्केट करना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म वाला करना चाहिए। कुछ बड़ी रेखाएँ तो बड़ी रेखाएँ होने के साथ मीडियम टाइप का करना चाहिए। ठीक है? तो ये मैंने इनके पर्वतों के बारे में भी बता दिया। अब इनके जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर इनके जीवन रेखा के बारे में हम बात करें तो ये इनकी जीवन रेखा की जिनकी इसकी इनकी शादी 25 की उम्र में इनकी शादी हो गई। ठीक है? इसके जस्ट बाद जब इनकी शादी हुई उसी पीरियड में इनको एक ऑफशूट भी मिला। ठीक है? और फिर हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। फिर इसके बाद इनको एक राहु रेखा ने काटा। राहु रेखा ने काटा, उम्र होगी 28 साल। और उसी पीरियड में इनके किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी हुई, उसी पीरियड में। और ये जो पीरियड था ये बहुत इनके साथ ड्रास्टिक वाला था। ये 28 और 29 का जो पीरियड था, इसमें इनके यहाँ पर बिल्कुल आसपास 2 डेथ हुई हैं, बिल्कुल आसपास। और इस पीरियड ने इनको हिला कर रख दिया क्योंकि काफ़ी मोटी राहु रेखा ने उस पीरियड में इनको काटा था। ठीक है? अब देखें कि ये जो राहु रेखा है, उम्र 31 साल। और उसी के बाद एक छोटी राहु रेखा और पास से निकल के गई और उसी पीरियड में किसी निकटवर्ती नियर एंड डियर की डेथ भी बोल रही है। ठीक है? ये होगी 32 साल के करीब। और उसी पीरियड में 32 के बाद जब ये 34 33 या 34 के हुए होंगे, फिर एक नियर एंड डियर की डेथ है। और फिर इनकी 34 या 35 और 37 साल पर फिर एक रेखा ने इनको काटा है। ये होगा 36.5 साल का, जिस इस रेखा ने राहु रेखा ने काटा है। 36.5 साल पर इनको राहु रेखा काटेगी और 36 या 36.5 साल पर ये इनको नुकसान भी कराएगी। ठीक है? और इसके बाद फिर एक राहु रेखा आई है जो इनको काटेगी एक राहु रेखा ये निकल के जा रही है और एक राहु रेखा ये निकल के जा रही है। ये राहु रेखा है 44 पर। और
ये जो राहु रेखा निकल के जा रही है, ये जा रही है आपकी 40 के आसपास। और 40 और 44 से पहले एक जीवन का बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ा ऑफशूट इनको मिलेगा। 43 के आसपास ये जीवन का बहुत बड़ा ऑफशूट इनको मिलेगा। फिर इसके आसपास ही किसी न किसी बहुत नियर एंड डियर की डेथ है। और फिर इनको एक ऑफशूट और मिलेगा, जो मिलेगा 44, 45 और 45.5 पर। और फिर इनको एक ऑफशूट और मिलेगा 46 पर। और फिर इनको एक ऑफशूट मिलेगा 47 पर, 47 और 48 पर। और फिर इनको मिलेगा 56 पर। फिर इनको मिलेगा 58 पर, 58 और 60 पर। ये इनके जीवन की तरक्की हैं। और इसी पीरियड में जब ये इस राहु रेखा से और यहाँ से जाएंगे, ये इनके जीवन का जो पीरियड है, इस पीरियड में ये 3 से 4 प्रॉपर्टी बना लेंगे। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये अपने जीवन की 3 से 4 प्रॉपर्टी बनाएंगे। अर्थात मैं आपको फिर एक चीज़, बार बार एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके यहाँ पर काफ़ी सारी फिश साइन उपस्थित हैं। और ये जो ऑफशूट जो इनको 43 के बाद मिलना स्टार्ट हुआ है, ये ऑफशूट इनको 101% इतना अधिक पैसा दिलाएंगे। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 43.5 और ये 36 और 37, इस क्षेत्र में ये बहुत 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, फिर प्रॉपर्टी बनाएंगे। अर्थात जब तक ये ऑफशूट इस जगह तक पूरे होंगे, ये कम से कम 4 या 5 प्रॉपर्टी बना लेंगे। ये मेरा दावा है। आने वाले समय में इनके जीवन में काफ़ी सारे ऑफशूट हैं। और फिर अब मैं इनके राहु रेखाओं के बारे में भी बता देता हूँ कि ये राहु रेखा इनको काटेगी। ये 44 नियर एंड डियर की डेट। फिर ये राहु रेखा काटेगी 47 के आसपास। फिर ये राहु रेखा काटेगी 56 के आसपास। मतलब ये छोटी छोटी राहु रेखा, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। ज़्यादा परेशानी वाली जो राहु रेखा थी वो इनको 28 में काटा। और एक राहु रेखा ये थी जिसने इनको परेशान कर दिया होगा, जिसमें 2 राहु रेखा निकल के गई थी 37 के आसपास। ठीक है, तो ये जो राहु रेखा थी, इन्होंने इनको 101% इनको परेशान किया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको और चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। अगर इनकी धन रेखा देखें, धन रेखा देखो तो ये जीवन में ये जो रेखा है इससे चिपक के जा रही है यूँ। यहाँ पर देखोगे धन रेखा पर, तो धन रेखा पर ये 28, 30, 31, ये यहाँ पर कट है। 33 पर भी इनको थोड़ा बहुत नुकसान गया है। और जीवन में ये रेखा इससे चिपक कर जा रही है। अर्थात जिस बिजनेस को ये कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये 37 पर ये अपने इसी बिजनेस को इस प्रकार से चेंज करते हुए चले जाएंगे कि आगे जाकर बहुत अधिक पैसा कमाएंगे। देखो आप, इनकी जो रेखा है कितनी शार्प है। ये जो नुकसान जाएगा 37 पर जाएगा इस रेखा पर, और यहाँ पर जाएगा 39 पर, इस रेखा पर जाएगा 39 पर, और यहाँ पर जाएगा ये 39 पर है, ये जाएगा 40 पर। देखो बिल्कुल क्लियर है। अब ये इस जगह 43 पर इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ये 43 और 44 पर यहाँ पर करेंगे, इस जगह पर करेंगे इन्वेस्टमेंट। और इस जगह इन्वेस्ट करेंगे ये 46 और 47 पर। और इतना यहाँ से इनकी अगर धन रेखा देखी जाए तो इस जगह थोड़ी सी धूमिल है, लेकिन कोई बात नहीं है, इस जगह ये पैसा कमा रहे हैं। आगे जाकर ये धूमिल होती चली जाएगी। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को या जिस बिज़नेस को ये लेकर चल रहे हैं उसको ये चेंज कर देंगे एकदम।
और यहाँ से एकदम इनकी ग्रोथ होगी नुकसान लेने के जस्ट बाद। और जैसे ही ये ग्रोथ होगी ये पैसा कमाएंगे, इसके साथ ही यहाँ पर भी एक बिजनेस इनका एक और बिजनेस बनाएंगे 101%। दूसरा ये है कि ब्याज और इनका भी इनके पास पैसा आता होगा, चाहे वो कैसे भी आ रहा हो। ठीक है, अगर इनकी मैंने धन रेखा के बारे में बता दिया। ठीक है, तो पैसा तो ये अपने जीवन में कमाने वाले हैं। दूसरा ये इनकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा देखा जाए तो इनकी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का अग्रेसिव स्वभाव होने के साथ साथ ये कभी कभी फिजिकल भी हो जाते हैं। और दूसरा, इनके अंदर काम भावना होती है। और दूसरा, ये सुबह उठते ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 40 के होने के बाद ये सुबह उठते ही पैसे की तरफ ही ध्यान जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये एक देवदूत के समान थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई होगी इनका अग्रेसिव एरोगेसी नेचर बढ़ता हुआ चला गया होगा। गुस्सा इनको काफ़ी तेज आता होगा। और दूसरा, ये जो लाइन जिनके हाथ में उपस्थित होती है ऐसे व्यक्तियों का पैसा सगे संबंधियों में फंसता है, वो लौट कर नहीं आता है। तीसरा यह है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में यहाँ पर रेखाएं उपस्थित होती हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दुखी भी होते हैं तो खुशी की तलाश में रहते हैं। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाता है तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में काफ़ी गैप है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े से ईगोइस्टिक प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर गलती ना हो तो किसी सर कट जाएगा लेकिन सॉरी नहीं कह सकते। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनका जीवन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है इस जगह। और ये है ये वाला जो क्षेत्र है, हाथ थोड़ा सा टिल्टेड है। तो इस उम्र के पश्चात इनके अंदर बहुत अधिक अवेयरनेस आ जाएगी, बहुत अधिक अवेयरनेस आ जाएगी अपने काम के प्रति भी, अपने प्रति भी, और सब चीज़ों के प्रति इनके अंदर बहुत अधिक अवेयरनेस आ जाएगी। और ये उम्र होगी इनकी 40। बहुत अधिक अवेयरनेस आ जाएगी। ये हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर, हर चीज़ को देखना बहुत सोच समझ कर करने लग जाएंगे। बस ये जो पीरियड है ये 3 महीने का इनका थोड़ा सा दुखदाई जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पैसा तो इनको एटलीस्ट बहुत कमाना है। तो मैं आपको यही कहने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में चाहे सब कुछ उपस्थित होता है लेकिन दुख सभी के जीवन में आते हैं। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि इनको अपने जीवन के सभी प्रश्नों के जवाब मिल चुके होंगे। ठीक है ना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।